क्वेश्चन और इस प्रकार से आपका फिगर दिया गया। तो हम आपको ले चलते हैं डायरेक्ट आंसर पर। इसके आंसर जो आपको यहाँ दिए गए हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का जो आपका वैल्यू दिया गया है यहाँ से आपका हुआ इस प्रकार से फिगर है। तो लिखेंगे यदि OE जो किरण है वो आपकी कोण AOB को समद्विभाजक रेखा है, तो हम लिख सकते हैं कोण BOE बराबर कोण AOE, मतलब BOE ये हुआ और EOA ये हुआ। तो अगर हम बात करें तो यहाँ से आपका मिल जाएगा, इसे मान लेंगे समीकरण 1। फिर कह लिखेंगे यदि OF और OE विपरीत किरणें हैं तो हम लिख सकते हैं कोण EOF बराबर 180 अंश, किस कोण से? रेखीय कोण से। अब अगर हम बात करें तो कोण FOV मतलब ये कोण और VOE इनकी योग 180 अंश होगा, क्योंकि ये एक रेखा पर बना कोण है, क्योंकि OF और OE क्या है? विपरीत किरणें हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करें इसकी 180 अंश होगा और FOA और AOE की वैल्यू भी कितनी होगी? 180 अंश होगी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं बराबर 180 अंश। तो यहाँ से अगर हम देखें समीकरण 1 से यूज करें तो कह रहा है BOE की वैल्यू AOE के बराबर है। तो अगर BOE की वैल्यू AOE के वैल्यू के बराबर है तो यहाँ से हम क्या करेंगे? BOE को बदल लेंगे, किस में? AOE में बदल लेंगे। तो यहाँ से हम AOE में बदलेंगे तो यहाँ से आपका AOE कैंसिल हो जाएगा। हमें जो सिद्ध करना था उसकी वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिल जाएगा हमें? कोण FOV बराबर कोण FOA, यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। फिर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया गया है कि चित्र में AOC तथा कोण AOB प्रत्येक कोण समकोण है, तो सिद्ध कीजिए BOC एक रेखा है। मतलब यहाँ से हम बात करें तो इस प्रकार से आपकी वैल्यू दी गई ये चीज़। तो यहाँ से कह रहा है AOB की वैल्यू और AOC की वैल्यू क्या है? प्रत्येक 90 अंश है। तो आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध ये करना है कि ये रेखा एक सीधी रेखा है। तो चलिए हम इसकी आंसर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर अगर 10 की बात करें तो इस प्रकार से आपका चित्र दिया है कोण AOC बराबर 90 अंश, कोण AOB बराबर 90 अंश। तो यहाँ से हम क्या करें? इसके समीकरण 1 मान लें, इसको समीकरण 2 मान लें। समीकरण 1 तथा 2 को क्या करें? हम जोड़ लें। तो समीकरण नंबर 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और 2 जोड़ते हैं तो यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी कितनी? कोण AOC प्लस कोण AOB बराबर 180 अंश। अगर यहाँ से देखिए कोण AOB ये है, कोण AOC ये है, तो जोड़ेंगे दोनों 180 अंश। अगर देखा जाए तो कोण हमें यहाँ से कौन सा प्राप्त हो जाएगा? BOC प्राप्त हो जाएगा। कोण BOC बराबर 180 अंश। तो हम कह सकते हैं यह एक रेखीय कोण है। तो हम लिख सकते हैं इसलिए BOC एक क्या है? रेखा है। फिर आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है OA OB OC OD OE क्या है? किरणें हैं जो एक ही सीमांत बिंदु O पर मिलती हैं। तो इसका सिद्ध कीजिए कि कोण AOB, कोण BOC, कोण COD, कोण DOE, कोण EO ये बराबर 360 अंश है। OA विपरीत किरण बनाइए। तो यहाँ से अगर हम बात करें आगे तो क्वेश्चन नंबर 11 की, तो क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रकार से दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 11 की बात करें तो इस प्रकार से आपका इसका फिगर है, लिखा है OA क्वेश्चन नंबर यहाँ से 10 की बात करें हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 का फिगर इस प्रकार से दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में अगर यहाँ से हम मान लें, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए ये आपका सब विपरीत किरणें
ओ ए, ओ बी तथा ओ सी और ओ डी और ओ ई किरणें ओ पर बिंदु पर मिलती हैं। फिर कह रहा है कि ओ ई की एक अगर हम विपरीत किरण खींचते हैं ओ सी, तो हम लिख सकते हैं कोण ए ओ सी बराबर, ये आपका कोण ए ओ सी बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। चाहे हम अंतः की बात करें ये और चाहे बाह्यता की बात करें ये, तो दोनों का मान हमें 180 अंश प्राप्त होगा। तो हम लिख सकते हैं अंतः में कोण ए ओ वी, यहाँ से हम अंतः की बात करें तो हमें मिल जाएगा ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी, ए ओ बी ये कोण और बी ओ सी ये कोण बराबर 180 अंश। अगर हम बाह्य की बात करें तो कोण सी ओ डी और कोण डी ओ सी और कोण ई ओ ए बराबर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 अंश। अब फिर अगर हम बात करें आगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा दोनों को अगर हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ लें, समीकरण 1 ये समीकरण 2 ये, दोनों को जोड़ लेते हैं तो हमें मिल जाएगा इस प्रकार से 180 180 अंश 360 अंश कोण ए ओ बी कोण बी ओ सी प्लस कोण सी ओ डी प्लस कोण डी ओ ई प्लस कोण ई ओ ए। हमें ये चीज़ क्या करना था, सिद्ध करना था। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया चित्र में रेखा ए बी और ओ सी इस प्रकार से है कि कोण सी ओ वी अनुपाते कोण सी ओ ए का अनुपात है 4:5, तो दर्शाइए कोण ए ओ सी माइनस कोण बी ओ सी की वैल्यू 1/9 कोण ए ओ बी के बराबर है। ये आपका चित्र दिया गया है जैसे कि आपको पता है, तो ये आपका चित्र है ये। तो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो क्वेश्चन नंबर 12 ये दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 का चित्र ये दिया गया है। तो यहाँ से हम लिख दे सकते हैं कि सी ओ वी और अनुपाते सी ओ ए का अनुपात 4:5 है। ये चीज़ आपको दिया गया है, तो यहाँ लिख लेंगे माना सी ओ वी बराबर 4x और सी ओ ए बराबर 5x। फिर हम लिख सकते हैं कि ए ओ बी बराबर 180 अंश, क्योंकि यह एक रेखा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए ओ बी बराबर ए ओ सी प्लस कोण ए ओ बी ओ सी, तो यहाँ लिख सकते हैं 5x प्लस 4x। ए ओ बी की वैल्यू हम कितना मान सकते हैं 9x। अब यहाँ से अगर हम आगे और बात करें तो यहाँ से हमारा हो जाएगा कोण ए ओ सी और माइनस बी ओ सी बराबर 1/9 कोण ए ओ बी के बराबर हमें सिद्ध करनी थी। तो हम ऊपर से समीकरण 1, 2 और 3 से वैल्यू क्या करेंगे, ला के यहाँ रख देंगे। यहाँ से ए ओ सी की वैल्यू 5x प्राप्त थी, बी ओ सी की वैल्यू 4x प्राप्त थी 1/9 और कोण ए ओ बी की वैल्यू यहाँ से प्राप्त आपका कितना है 9x। तो यहाँ से आप रखेंगे तो यहाँ से 5x में से 4x घटाएंगे तो x, और यहाँ से 9 से 9 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा x बराबर x। तो यहाँ से हमारा ये आंसर हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो क्वेश्चन नंबर 13 ये दिया गया है कि यदि ए ओ सी बराबर कोण बी ओ ई हो और ओ ई ए ओ सी का अर्धक हो, ओ एफ सी ओ वी का अर्धक हो, तो करा सिद्ध कीजिए कि ए ओ वी क्या है संरेख हैं। ये आपका चित्र दिया गया है। तो यहाँ से हम बात करें इस प्रकार से ये आपका फिगर प्राप्त हुआ। अब ये आपका फिगर है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं यदि ए ओ सी बराबर बी ओ सी, तो लिख सकते हैं ए ओ सी का अर्धक रेखा ओ ई मिलेगा और बी ओ सी की अर्धक रेखा क्या मिलेगी ओ एफ मिलेगी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि सी ओ एफ और बराबर में हो जाएगा एफ ओ, क्या हो जाएगा एफ ओ वी के। फिर यहाँ से ए ओ ई बराबर यहाँ से हो जाएगा कोण सी ओ ई, क्योंकि यहाँ से आपकी ए ओ सी की अर्धक ओ एफ है। अब यहाँ से अगर इनका प्रयोग करते हैं तो आगे हम यहाँ से लिख सकते हैं तथा ए ओ सी बराबर बी ओ ई दिया गया है, तो हम कह सकते हैं कि तो प्रत्येक खंड बराबर होंगे, मतलब ए ओ ई बराबर सी ओ ई बराबर सी ओ एफ और बराबर एफ ओ बी बराबर हमारा क्या मिल जाएगा 45 अंश। तो यहाँ ए ओ बी की वैल्यू हो जाएगी 4 × 45, मतलब ए ओ बी की वैल्यू 180 अंश। तो हम लिख सकते हैं कि इसलिए ए ओ बी संरेख होंगे।